हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का नया ब्लॉग में। देखो, आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ एक मेरा लिखा हुआ एक कहानी शेयर करने के लिए। तो ये जो कहानी है दोस्तों, जो तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ये हम लोगों को सिखाएगा कि ये जो हम लोग जब इस दुनिया में जन्म लिए हैं, भगवान हम लोगों को एक ऐसा चीज तोहफा के तौर पर हम लोगों को दिया है कि जिससे हम लोग पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अनमोल तोहफा क्या है जानते हो दोस्त? वो अनमोल तोहफा हम लोगों का ब्रेन है। वो अनमोल तोहफा हम लोगों का दिमाग है, क्योंकि हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, सिर्फ अपने दिमाग को कमांड देना है। और जब हम लोग दिमाग को कमांड देंगे तो हम लोगों का दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह से काम करने लगेगा। और दिमाग एक ऐसा चीज है दोस्तों, जो होता सबके पास है, जो उसका सही इस्तेमाल बहुत ही कम परसेंटेज के आदमी करते हैं। और जो उस दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है ना दोस्तों, वो पूरा दुनिया को हिला सकता है। ये जो आज तक के जितने भी महारथी बने हैं, आज तक के जितने भी महारथी जिन्होंने पूरा दुनिया को हिला दिया है, वो सब अपने दिमाग के जोर पर ही इस दुनिया को हिलाया है। तो इसीलिए हम लोगों के पास दिमाग सबके पास है, सही जरूरत है उसको सही से कंट्रोल करना। और इस मामले में मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि किसी ने कहा है ये बात कि हम लोगों के पास जो दिमाग है, उस दिमाग को हम लोगों को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि अगर हम लोग दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा तो दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और जब दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करेगा, वो पता नहीं हम लोगों से क्या क्या करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो गुस्सा का फीलिंग्स भी हम लोगों को दिमाग से ही आता है। और वो गुस्सा से हम लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा बात नहीं करके दोस्तों, चलो ये कहानी मैं शुरू करता हूं। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी एक जवान लड़का का है, और जो कि कॉलेज में पढ़ता है। तो कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या होता है कि उसको अपना जो शहर है, शहर तो नहीं बोलूंगा, वो मान लो कि वो एक गांव में ही रहता है, तो वो गांव से थोड़ा दूर जाकर मेन सिटी में जाकर वो पढ़ने लगता है कॉलेज में। और अपना गांव से वो क्लास 12 पास करके उसको कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो उसके गांव में उसका मतलब वो जो सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाह रहा था ना, तो उतना कुछ अच्छा सब्जेक्ट उसको मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए क्या किया, उसने नजदीकी जो शहर आता है, वो शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, और उसको वहां पे अपना मनचाहा सब्जेक्ट मिल गया। तो कॉलेज में एडमिशन लिया। अब अनजान शहर है, वहां पे वो किसी को जानता भी नहीं है, तो उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो उसने क्या किया, वो जगह ढूंढने के लिए वो एक घर में पेन गेस्ट के तौर पे रहने लगा। और उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो जिनका हस्बैंड का डेथ हो चुका था, और उनके जो बेटे थे वो भी दूसरा शहर में रहते थे, और अपने वाइफ के साथ, अपना छोटा सा परिवार के साथ वो वहां पे रहते थे। और वो बूढ़ी माँ सिर्फ अकेले रहती थी। लेकिन बूढ़ी माँ में सब कुछ ठीक था, लेकिन ये एक अच्छा आदत नहीं था कि उनके घर पे जो रहते थे वो उनको क्या करते थे, मतलब सही टाइम पे उसको फेयर चाहिए, भाड़ा चाहिए। और कोई अगर भाड़ा नहीं दे पाता तो वो क्या करते थे, उनसे वो कोई चीज जो है वो गिरवी रख लेते थे मॉर्गेज के तौर पर। तो सिर्फ भाड़ा वालों से ही नहीं, आसपास में भी किसी को पैसा का जरूरत पड़ने पर भी वो मॉर्गेज लेती थी, और वो उनके बदले में वो पैसा देती थी। तो ये उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। तो ठीक इस तरह से मतलब बहुत दिनों से वो रहती थी, अकेले रहती थी। और उनका हस्बैंड के डेथ के बाद से उनका मान लो कि वो कमाने का जरिया, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही था। और इसीलिए वो मतलब सब कुछ मतलब सब उनके पास आते थे। और जिसको भी पैसा जरूरत पड़ता था ना दोस्तों, तो उनके पास कुछ मतलब चीज गिरवी रख के, उनका कंडीशन एक ही था, कुछ भी रखो गिरवी, लेकिन तुमको रखना है।
तो वो कुछ भी गिरवी रखती थी और गिरवी रखवाती थी एक्चुअली, और गिरवी रखवाने के बाद उनसे उसका कीमत के हिसाब से उनको वो पैसा लौटाती थी, पैसा देती थी सबको। लेकिन इसका कंडीशन एक था कि जब कोई उधारी लेते थे उनसे और समय पर अगर पैसा वो लौटा नहीं पाते थे ना, तो उनका वो बहुत बुरा हालत कर देती थी। तो इससे क्या होता था कि मतलब यहाँ पे वो बहुत लोभी प्रकार की औरत थी, ये पता चलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे गरीब लोग उनके पास आए, सबके पास मतलब कुछ कुछ वो गिरवी रखने के बाद उनको सबको पैसा दे दी। तो इसी तरह से उनका गुजारा चलता था। तो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो पैसा अगर कोई लौटा नहीं पाते थे तो उनका वो इंटरेस्ट चार्ज करती थी। उनका वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट अगर कुछ होता है तो जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर भी उनसे वो पैसा वसूलती थी। यही उनपे मतलब खराब स्वभाव था। हालांकि उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। उनका हस्बैंड डेथ हो चुका था, उनका हस्बैंड का पेंशन उनको मिलता था। तो फिर बेटे जो थे, उनका बेटा दूसरा शहर में रहता था, वो भी उनको पैसा भेजते थे। लेकिन वो थोड़ा लोभी किस्म का औरत थी। तो ये जो हम लोगों का जो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, वो लड़का जो दूसरा शहर में जाके रहने लगता है, तो उसको और कहीं घर तो उसको मिलता नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उन्हीं बुरी औरत के पास, उसी बुरी औरत के पास जाती है और वहां पे वो बोलते हैं कि तुमको यहाँ पे मतलब उसको रहना है। तो बुरी औरत भी राजी हो जाती है। उनको एक मतलब घर में ही एक, क्योंकि वो अकेले रहती थी, तो घर में पेन गेस्ट के तौर पर उनको एक किराएदार भी मिल गया और वो भी उसको अच्छा लगा। लेकिन वो पहले ही बोल दिए कि मेरे को एकदम भाड़ा टाइम पे चाहिए, 1 या 2 दिन मैं लेट कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं लेट बिल्कुल नहीं करूंगी और मैं सहूंगी भी नहीं ये चीज को, क्योंकि पैसा के मामले उनका दिमाग बहुत मतलब तेज चलता था। बहुत लोभी औरत थी वो। तो चलो वो लड़का भी मतलब मिडिल क्लास से ही था, तो वो लड़का भी बोल दिया कि ठीक है आंटी, मैं आपको हर महीना ठीक टाइम पे पैसा दे दूंगा। तो उसको वहाँ पे नया शहर में उसको कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया और कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो वहाँ पे रहने लगा। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन वो हर रोज मतलब वो देखता था सुबह उठने के बाद कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वो बुरी औरत के साथ किसी का झिक पैसा को लेकर किसी का मतलब तर्क ना हो रहा हो, झिक ना हो रहा हो, पैसा वो मांग रही है, कोई लौटा नहीं पा रहा है। तो ऐसा हर सुबह का ये मतलब हो चुका था। हर सुबह ऐसा ही कुछ ना कुछ होता था। वो लड़का भी देखते देखते आदत उसको पड़ गया था। तो लेकिन फिर भी मतलब जैसे तैसे वो वहां पे रह रहा था, क्योंकि उससे उसको कुछ मतलब नहीं था और वो सही समय पे भाड़ा भी दे देता था और उसको मतलब ठीक टाइम पे मतलब भाड़ा देकर वो वहां पे रहने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर ना उसको मतलब 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना मतलब रहते वो पूरी औरत के प्रति उसका दिमाग में ना मतलब गुस्सा जमा होने लगा था। क्यों गुस्सा जमा होने लगा था? क्योंकि मतलब हर सुबह वो देखता था कि वो बूढ़ी औरत किसी के साथ झिकझिक कर रही है पैसा को लेकर और पैसा नहीं दे पा रहा है तो उससे वो कुछ गिरवी फिर से ले रही है। तो ये मतलब करते करते वो जो लड़का था, वो लड़का के दिमाग में एकदम पूरा गुस्सा भरने लगा था। तो ऐसे चलते मतलब 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन तब तक उस बुरी औरत को मतलब वो पूरा गुस्सा की नजर से देखने लगा था वो जवान लड़का था। और इसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद कभी ऐसा एक मौका आया कि वो अपना भाड़ा नहीं दे पा रहा था। अब बुरी औरत तो पहले ही बोल के रखी थी मैं सिर्फ 2 दिन सहूंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो भाड़ा बेचारा वो दे नहीं रहा था। तो वो जाके बुरी औरत के पास जाके बोलने लगा कि आंटी 2 साल से तो मैं रह रहा हूँ, ये महीना में आपको भाड़ा देने में कुछ देरी हो जाएगा। तो बुरी औरत बोली नहीं, तुमको तो भाड़ा देना पड़ेगा, मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा और 2 दिन का मौका दे सकता हूँ। तो बदकिस्मती से कि वो 2 दिन में भी वो भाड़ा उसने वो दे नहीं पाया। तो इसीलिए क्या हुआ कि फिर उसने बोला ठीक है आंटी, आपको तो भाड़ा नहीं देने से आपको तो कुछ गिरवी रख लेती है, आप एक काम कीजिए, मेरा ये घड़ी रख लीजिए। तो
देखकर क्या हुआ कि वो लड़का ने उसको बूढ़ी औरत को घड़ी दे दिया। तो घड़ी पाकर उसने क्या किया कि घड़ी को भी खिड़की के सामने ले जाकर वो देख रही थी, क्योंकि बूढ़ी औरत हो गई थी, उसका आंख भी कमजोर हो गया था। तो बूढ़ी औरत वो खिड़की के सामने ले जाकर देख रही थी। तो देखते 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 क्या हुआ कि उसने देखा कि घड़ी सही सलामत है या नहीं, सही टाइम दे रहे हैं नहीं, सही काम कर रहे हैं नहीं। तो जब वो देख रही थी, देखने के बाद क्या हुआ, देखिए चलो ठीक ठाक है, उसको तसल्ली हो गया। और हो जाने के बाद वो बूढ़ी औरत आकर उस लड़का को बोलने लगा कि ठीक है, तुमने ये घड़ी जो दिया, ये घड़ी ठीक है, तुम 15 दिन और रह सकते हो इस घड़ी से, लेकिन 15 दिन के अंदर तुमको अगर भाड़ा तुम अगर नहीं दे पाए तो ये घड़ी मैं रख लूंगी। और ठीक है, लड़का भी बोला कि ठीक है। तो लेकिन ये बोलते 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 अब 2 साल से ये वो चीज देख रहा था बेचारा। तो देखते देखते उसके दिमाग में क्या आया कि बहुत गुस्सा आ गया उस बूढ़ी औरत के ऊपर कि ये घर पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ, हर महीना सही टाइम पे भाड़ा दे रहा हूँ, 1 महीना लेट हो गया तो बुढ़िया जो है वो झिक कर रही है। तो इसीलिए क्या किया उसने, मतलब दिमाग ने मतलब उसका कुछ ऐसा कमांड दे दिया कि पूरा गुस्सा आ गया, पूरा वो मतलब गुस्सा से वो बूढ़ी औरत का उसने गला पकड़ लिया और गला पकड़ के जोर से दबा दिया। और जोर से दबा देने के बाद बुढ़िया चिल्ला नहीं पा रही थी। एक्चुअली बुढ़िया थी तो मतलब उसमें ऐसे ही जान कम बचा था, ताकत ज्यादा थी नहीं, तो वो जोर से दबा रहा था। जिस तरह से बुढ़िया सांस छोड़ रही थी वो और जोर से दबा रहा था, और सांस छोड़ रही थी और जोर से दबा रहा था। तो इस तरह से करते 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 क्या बुढ़िया का जो नाक से खून निकलने लगा और उसी जगह पे क्या हुआ कि उसका मौत हो गया। तो मौत हो जाने के बाद अब वहाँ पे जैसा होता है पुलिस आए, पुलिस आने के बाद उस लड़का को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद उसको जब इंटरोगेट किया गया थाना में ले जाकर, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलने लगा कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से ऐसा क्या निकला, मैं कहाँ से ऐसा गुस्सा हो गया और उसको मैं मतलब गला दबा दिया। मेरे से हो गया ये काम, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था, सिर्फ मेरे दिमाग से ही ऐसा कुछ निकल गया और मैं ज्यादा गुस्सा हो गया और इस तरह से उस बुढ़िया को मैं गला दबाकर मतलब ना चाहते हुए भी मैंने उसको मार दिया। तो जो भी है, अब वो इमोशनल हो गया था, ये क्या हो गया था, उसको गुस्सा ज्यादा आ गया था। गवर्नमेंट और सरकार थोड़ी ऐसा, पुलिस को थोड़ी ऐसा मतलब ये सब कुछ समझना है, तो उसको सजा हो गया लड़का को। और लड़का सजा हो जाने के बाद अब वो मतलब 1 साल 2 साल के लिए जो सजा होता है, जो हम लोगों का संविधान के हिसाब से निर्धारित है, वो सजा हो गया। तो छोटा सा एक बहुत कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। तो ये कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलता है? ये कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है दोस्तों कि वो पिछला 2 साल से वो लड़का मतलब अपने दिमाग के अंदर उस बुढ़िया के प्रति जो है वो गुस्सा को दबा के रखा था और धीरे 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 वो गुस्सा उसके दिमाग पे जमा होने लगा और जमा होते 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 क्या हुआ कि 2 साल का गुस्सा एक बार में विस्फोट के तौर पर उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया और उससे ये काम करवा दिया। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी मैंने मतलब तुम लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि ये कहानी से हम लोगों को बहुत बड़ा सीख मिलता है। ये सीख क्या है जानते हो दोस्तों? ये जो हम लोगों का दिमाग है ना, इसको हम लोगों को दिमाग में किसी के प्रति, कोई भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के लिए बहुत मतलब नेगेटिव थॉट जमा नहीं होने देना है। और क्योंकि ये एक नेगेटिव थॉट ही है जो हम लोगों से मतलब कुछ भी करवा सकता है, इसीलिए जितना हो सके नेगेटिव थॉट से दूर रहना होता है और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छा सोच जो है, यही चीज हम लोगों के दिमाग में उसको रखना है। क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, मैंने जो पहले ही तुम लोगों के साथ बताया कि जब तक हम लोग दिमाग को कंट्रोल करेंगे हम लोग सही मायने में ठीक रहेंगे, लेकिन जब हम लोग अपना कंट्रोल दिमाग के ऊपर दे देंगे, यानी कि जब दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करने लगेगा, तब पता नहीं दिमाग हम लोगों से क्या क्या करवाएगा। क्योंकि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है ये हम लोगों के पास, लेकिन ये तोहफा को समेट के, ये तोहफा को संभाल के रखना है हम लोगों को। मतलब ये जो गुस्सा है, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, सिर्फ गुस्सा ही नहीं दोस्तों, मैं गुस्सा का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का सोच हो, किसी भी तरह का नेगेटिव सोच हो, हम लोगों के दिमाग में अगर मतलब
कहीं भी 1 इंच या कोई भी जगह पे, छोटा सा ही जगह पे अगर कोई भी नेगेटिव थॉट हम लोगों के दिमाग में जाकर बैठा हुआ है, उसे बाहर निकालना है। क्योंकि वो नेगेटिव थॉट ही है जो हम लोगों को अंदर से नेगेटिव बनाता है। क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिव नहीं बनेंगे तो हम लोग कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जब तक हम लोग पॉजिटिव है, जब तक हम लोगों के दिमाग में पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोच, किसी के लिए अच्छा हम लोग चिंता करेंगे, तब तक हम लोगों से कोई खराब चीज होने वाला नहीं है। तब तक हम लोग दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कोई नेगेटिव थॉट या फिर दिमाग को मतलब सही मायने में आजादी दे देंगे कि तुम डिसीजन लो मेरे लिए, डिसीजन लेने के बाद ऐसा मतलब अगर हो गया हम लोगों के साथ, तो पता नहीं दिमाग हम लोगों के साथ क्या क्या करवाएगा। कभी कभी देखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो कोई स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आने से 1 बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, मतलब चौथा बार, 5वां बार बताने के लिए उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इरिटेशन हो जाएगा और झिकझिक करने लगेंगे, उसके अंदर गुस्सा जमा होने लगेगा, उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट आने लगेगा कि ये बच्चा को मैं इतना समझा रहा हूँ, बच्चा को मैं इतना बोल रहा हूँ, फिर भी वो बच्चा समझ नहीं रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है जानते हो दोस्तों, दिमाग हम लोगों के पास, सबके पास है, लेकिन सही मायना में उसको कंट्रोल करना हम लोगों को सीखना होगा। दिमाग हम लोगों के पास, सबके पास है, सही मायना में जब तक हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एकमात्र एक ही रास्ता है दिमाग को कंट्रोल करने का कि कोई नेगेटिव थॉट जन्म ना लेने दिया जाए। क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर दिमाग में जन्म लिया तो हम लोगों को पूरी तरह से अंदर से एकदम नेगेटिव बना कर रख देगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा एक ही सजेशन होगा, सजेशन मतलब मैं अपना राय तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि दिमाग को नेगेटिव मत बनाओ। क्योंकि अगर दिमाग को शायद नेगेटिव ना बनाता वो लड़का, उसके अंदर से वो 2 साल का गुस्सा अगर थोड़ा करके अगर उसके अंदर जमा नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा उससे नहीं हो जाता, इतना बड़ा कांड वो नहीं कर देता। क्योंकि अचानक से जब उसने मतलब घड़ी उसको दे दिया और दे देने के बाद जब उसको सिर्फ 15 ही दिन का मौका मिला, तब अंदर से उस लड़का को ऐसा एक कमांड उसका दिमाग ने उसको दे दिया कि जाओ, तुम अभी जाओ और उस बुढ़िया का गला दबा दो। और उसने किया वैसा ही। अगर वो कमांड दिमाग उसका कब नहीं देता, अगर वो बुढ़िया के लिए, हाँ हालांकि उसमें गलती है, गलती था उसके अंदर, लेकिन अगर उसके लिए वो कहीं भी कुछ भी 1% भी पॉजिटिव थॉट बचा के रखता, तब शायद वो ऐसा नहीं करता। कोई अपना जान दे देता है, तो जान क्यों दे देता है? क्योंकि उसके दिमाग, एक दिन में तो उसका दिमाग नहीं ना बोलेगा कि जाके तुम सूली पे चढ़ जाओ, जाके तुम फांसी लगा लो, जाके तुम किसी का मर्डर कर दो। दिमाग एक दिन में ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं वैसा। और जब हम लोग दिमाग को ट्रेन कर लेंगे तो दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करने लगेगा। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा नसीहत मानो, मतलब नसीहत मानने का जरूरत नहीं है, मैं बस अपना राय तुम लोगों को बताऊंगा कि दिमाग में नेगेटिव थॉट लाने मत दो कहीं। हाँ, हालांकि हम लोगों का दिमाग पॉजिटिव थॉट भी आता है, दिमाग में नेगेटिव थॉट भी आता है। तो नेगेटिव थॉट जब ही आएगा उसको पॉजिटिव थॉट से उसको कवर अप कर देना है। कि अगर कवर अप कर दिए, तब करते 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 ना दोस्तों एक ऐसा समय आएगा नेगेटिव थॉट हम लोगों के दिमाग में आ ही नहीं पाएगा। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच हम लोगों के दिमाग में जगह ही नहीं बना पाएगा। तो बस हम लोगों को पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। किसी के प्रति अगर कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है उसको हटा देना है, उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जैसा भी हो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद। तो ये जो मेरा कहानी मैंने आज तुम लोगों के साथ शेयर किया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ तक पेशेंस के साथ देखने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद। जो भी है, अगर जरा सा भी ये कहानी तुम लोगों को मोटिवेट किया होगा, जरा से भी मेरा ये कहानी तुम लोगों को कुछ सिखाया होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और शेयर करके मतलब ये दिमाग में रख लो कि ऐसा ऐसा कहानी तुम लोगों को हर रोज मिलने वाला है, और कुछ पॉजिटिव थॉट वाला कहानी जो हम लोगों को रियल लाइफ में कुछ सिखाएंगे। तो
हर रोज ऐसा कहानी पाने के लिए सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, प्लीज दबा दो। और तुम लोगों को वीडियो अगर 1% भी अगर अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, तब तक के लिए सेहतमंद रहो, अच्छा से रहो, और ऐसा वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए